तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ स्टैंडर्ड का एक प्रीवियस ईयर पेपर 30/1/1। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैथ स्टैंडर्ड का आपके लिए रहने वाला है। इसको आज हम इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से कर लेना है पेपर। कहते हैं कि पेपर में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लेने चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें व वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। बस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो 10 तारीख का पेपर है मैथ का वो आपका अच्छा रहने वाला हो। और मैं मैथ बेसिक के भी सेट आपको लेके आने वाला हूं। तो आइए जिसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज। तो इसमें देखिए बात आती है सबसे पहले एमसीक्यूज की। सेक्शन ए, जिसमें आपका पहला दिया गया है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल 2x² माइनस के √2x + 1 इज √2 देन वैल्यू ऑफ के इज। इसकी देखिए इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका 2। इसका आंसर आपका रहेगा 2, ठीक है। वहीं आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग इज गेम 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग द सेम गेम इज। तो ये अगर प्रोबेबिलिटी ये देखिए मैंने की हुई है तो इसका आंसर देखिए ये 1 में से आती है। परसेंट होगा तो परसेंट में से, जो भी होगा 100 में से। यहाँ पे देखिए 0.79 तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 a0 आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा ac = v²/4। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपका आया है, इन एन AP if the first term a is equal 7 nth term an is equal 84 the sum of first nth term sn equal 2093/2 then n is equal to। तो देखिए इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इफ द पॉजिटिव इंटीजर p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p = 18 a की पावर 2 b की पावर 4 एंड q = 20 a की पावर q b की पावर b² वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन LCM PQ इज। इनके देखिए आपको LCM कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा 180, ठीक है। 180 a की पावर q b की पावर 4 ये आपका रहने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए आगे की बात करें तो क्या करना है आपको, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये दिया गया है, AD इज अ मीडियम ऑफ ABC ट्रायंगुलर ABC विद वर्टिकल A ब्रैकेट में 5, -6 B ब्रैकेट में 6, 4 एंड C 0, लेंथ AD इज इक्वल टू। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है √68 या फिर 2 √15 या फिर 101 अंडर में या 10 यूनिट्स। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा A 68 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। वही क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है, इफ sec θ - tan θ = m देन द वैल्यू ऑफ sec θ + tan θ इज। इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपको बतानी है। तो इसका आंसर देखिए आपका रहेगा 1/m। इसका आंसर रहेगा 1/m। वही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है, फ्रॉम द डेटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड। इसमें से हम क्या करें, इवन नंबर को हम रिमूव कर दें। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी ये आपको बतानी। तो कितने रह जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो रह गए। तो कितनी रहेगी 1/5। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/5। वही क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फॉर सेम डेटा x1, x2 xn विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1, f2 fn द वैल्यू ऑफ सिग्मा fi ब्रैकेट में xi - x बार इज इक्वल टू। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका देखिए क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 0। ये आपको देखिए सॉल्व कर लेने हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी PDF आप बने रहें, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 6 द वैल्यू ऑफ p इज। तो देखिए इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा A -5/2। भाई क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें तो वो कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3, -5 ब्रैकेट में एंड x, -5 ब्रैकेट इज 15 यूनिट
देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी कितनी रहेगी, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बी -12,18। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें, यहाँ कह रहा है इफ कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 0 देन वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल 2, किसकी इक्वल रहेगी, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए, इसका आंसर रहेगा आपका ए। वही हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर को 2 हेमिस्फीयर में बांट दिया। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस टू द 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज, अगर करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा 2:3। ठीक है, सॉल्यूशन आपको कर लेना, आपका प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर रख गए क्योंकि इसी तरीके से पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिजिट चेंज होकर आते हैं, या आप ये ना समझे कि डिजिट सेम रहेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 14, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, ये देखिए डिफाइन आई हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन। इसको क्या बोलते हैं, अगर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, मीडियन में करते हैं, माध्यिका बोलते हैं इसे हिंदी में। मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन डेट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज, तो देखिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 2π/3 CuCm, ये आंसर आपका रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस 2, 3 एंड 5 इज, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी इस नंबरों को आपको लाने की, ये आपको बतानी है। तो देखिए वो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 7/36, ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी इसका आंसर। मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ब्रैकेट में 2,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0 देन द अदर एंड इज एट, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, -2,0। वही क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका ये आया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लाइनर इक्वेशन इज, ये आपका ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या है क्या नहीं करना, तो इसका आंसर देखिए मैं बता दूं आपका रहेगा आपका ए, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वहीं अब आपके आने वाले हैं असर्शन व रीजन, जो 2 रहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, तो इसमें असर्शन आपका दिया गया है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ये बात कह रहा है। वहीं आपका देखिए दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ इसके अनुसार जो है वो कह रहा है कि इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी, इसका आंसर। इसमें कह रहा है बात ये भी सही है ये भी सही, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी। वहीं आपका जो 20 क्वेश्चन है वो है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका रीजन दिया गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ब्रैकेट में n ग्रेटर देन 1 कैन हैव द मोस्ट n जीरोज, तो इसका देखिए आंसर आपका क्या दिया गया, इसका आंसर दिया गया डी, 20 वाले का दिया गया डी। असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन, जिसका देखिए मैं सॉल्यूशन आपको शो करता रहूँगा, आप देख लेना अपने तरीके से, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए क्षमा हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मैं कोशिश यही है मैं आपको अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे आप अच्छे मार्क्स पा पाएँ। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का पहला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x - 2y = 5 एंड 8x + 7y = 15, वेरीफाई योर आंसर। इसमें देखिए आंसर को वेरीफाई भी करना है, याद रखना, अगर ऐसा लिखा आता है तो इसके आपको आधे मार्क्स मिलते हैं वेरीफाई करने के, तो ये जरूर करके आना आप, ये नहीं कि आंसर निकाल के रखा है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, इन अ पीक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक गायब हो गया तो 51 बचे, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने आई है क्वीन की, क्वीन ऑफ हार्ट, इफ ए लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना है, सिंपल है इसका आंसर, आपको देखिए मैंने शो कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इवेल्युएट 2√2 cos थीटा cos 45 sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30, ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व करते हैं, देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करनी है फिर कैलकुलेट करना है। वहीं इसके और में जो दिया गया है, फिर दिया गया है, इफ़
ए इक्वल 60 डिग्री एंड बी इक्वल 30 डिग्री, वेरीफाई डेट। या LHS और RHS को दोनों को देखो वेरीफाई करना है, आप लिखेंगे तो यहाँ भी आपको वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है, LHS RHS को इन दोनों में से एक करना है। भाई क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका, इन द गिवन फिगर ABCD से क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल ही है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D बोथ, प्रूव डेट। इसको देखिए आपको प्रूव करना है। इसमें आपके दो कंडीशन दी गई हैं, देखिए A और B, ठीक है, दो कंडीशन दी गई, देखिए दोनों का आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए किस प्रकार से है, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 25 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, प्रूव डेट 5 - 2 √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, इट इज गिवन डेट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, तो देखिए इसका आंसर आपको देखिए मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। भाई इसमें अगर आप ये नहीं करते तो इसका B ये वाला करना पड़ेगा आपको। सो डेट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 ये कंपोजिट नंबर, ये आपको शो करना है। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। वही अब पढ़ते हैं सेक्शन C की तरफ, जो 3 मार्क्स का रहता है सेक्शन C, याद रखें। तो सेक्शन C है जो आपका 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 मार्क्स के हैं। तो सेक्शन C में A में कि आपका है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 पाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ब्रैकेट में 1, 2 एंड 2, 3 ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ y की वैल्यू आपको जो निकालनी है, कैसे क्या रहेगा देखिए मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं अगर आप ये नहीं करते तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A ब्रैकेट -1, -1, ये आपका देखिए क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप। और देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए ये सही है या नहीं, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो वो है आपका, इन अ टीचर वर्कशॉप्स द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी या इंग्लिश 48, 80 एंड 41, 44 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ऑफ ईच रूम, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर सेम सब्जेक्ट। ओके, देखिए इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए ये मैंने आपको शो कर दिया, आपको देखिए सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट, ठीक है। ये देखिए ये आंसर है, वेरीफाइड आंसर है, मैं आपको बता दूँ, ये मैं शो कर रहा हूँ वेरीफाइड आंसर है, इनको आपको अपने तरीके से कर लेना है, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, प्रूव डेट tan θ अपॉन 1 - cot θ प्लस cot θ अपॉन 1 - tan θ इक्वल 1 + sec θ cosec θ। इसको देखिए प्रूव करना है आपको। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँ तो वो दिया है, 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड ऑफ नजमा। देखिए ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ईयर से रिलेटेड, ये आप ईयर वाले जरूर तैयार कर लें, ठीक है। 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एट द ओल्ड ऑफ नजमा, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 का A आया हुआ है, देखिए इसमें आपको ये करना है या फिर ये करना है। देखिए पहले इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने आपको शो कर दिया है, देख लीजिए इस वाले का। भाई अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की, अगर आप ये नहीं करते तो ये करेंगे। तो देखिए इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं अब है इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडी ऑफ द होलोराइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर 176 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर एंड द इनर रेडी ऑफ द सिलेंडर। तो ठीक है, इसका आंसर देखिए मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपके काम की हैं ये काफ़ी, और सॉल्व कीजिए आराम से बैठ के। वैसे कहते हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड का पेपर कर लिया तो बेसिक का हो जाता है, फिर भी मैं बेसिक का पेपर आपको कराने की कोशिश करूँगा कि आप करा पाओ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आ गया सेक्शन डी। सेक्शन डी का देखिए आपका दिया गया है, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। तो 32 है इसका दिया, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 31 सेंटीमीटर सबटेंड एंड द एंगल ऑफ द 60 डिग्री एट द एंड ऑफ द सेंटर फाइंड। इसमें आपको लेंथ निकालनी है आर्क की, एंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये वाला आगे देखिए आपको करना है, इसका देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको शो कर दिया दोनों का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आंगन 33 में देखिए ये आया है ए, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द एंड ए पी इज अ 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, हैंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं इसके और में अगर आप ये नहीं करते तो ये वाला करेंगे,
In the AP of the 40 term, the sum of the first 9 term is 153 and the sum of the last 6 term is 687. Determine the first term and the common difference is AP also. Find the sum of the all terms of the AP. तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं आगे। वहीं देखिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, इसमें ये आया है आपका इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ये वाला देखिए आपका आया हुआ है, इसका देखिए आपको सेल्फ करना है वैसे तो, ये आपका आपके अकॉर्डिंग होगा। वहीं इसके और में देखिए आपका ये वाला आया हुआ है इन द गिवन फिगर पी क्यू क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। If AP equal x, BQ equal y and CR equal z, then prove that 1/x plus 1/z बराबर 1/y। ये आपको प्रूव करना है। इसका आंसर देखिए मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये पोल 6 मीटर लंबा है, हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड ऑफ द पॉइंट P एंड द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये वाला पूरा ये क्वेश्चन है आपका, देखिए पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। इसका देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको शो किया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ। तो देखिए आपकी एक ये दी गई है, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड 200 स्क्वायर में, ये आपका पूरा दिया गया है। इसमें आपको देखिए वन साइड इज टाइल इज इंक्रीज 1 यूनिट, इट वुड बी टेक 28 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। ओके, इसमें देखिए आपका आंसर सॉल्व करने हैं, इसमें आपको एज्यूम करना है, एक्स यूनिट निकालना है। इसके देखिए मैंने आपको आंसर शो कर रखे हैं पहले ये, ठीक है, दूसरे के भी कर रखे हैं। वहीं ये तीसरा जो दिया गया है और मैं इन सब के मैंने आंसर आपको शो कर दिए, देख लीजिए और पढ़ लीजिए क्वेश्चन। वहीं अब बात आती है इसके सेकंड की, जो है आपका बिंगो इज द गेम ऑफ चांद। बिंगो जो है 74 बॉल्स होती हैं भाई, नॉर्मल सी बात है बिंगो की। कि ये आपको ये पूरा दिया गया, आप पढ़ लीजिए। इसमें पढ़ाते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है इसका। उसमें देखिए ये टेबल दी गई है आपकी, ठीक है, ये टेबल दी गई है। इसमें आपको देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं ये वाले, राइट द मीडियन क्लास, मीडियन निकालना है आपको इसमें से। ठीक है, बैन फर्स्ट बॉल आप पिक्ड अप द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉलिंग आउट द इवन नंबर। तो इन सब के देखिए मैंने आंसर आपको शो कर रखे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ तो वो आपका देखिए मैथ का ही आया हुआ है। अब बैकयार्ड इज द शेप ऑफ द ये ट्रायंगल ABC। ये देखिए केस स्टडी आप बहुत अच्छे से कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको देखिए ये पूछा गया है, ये आपको पूछे गए हैं टोटल। फाइंड द वैल्यू ऑफ AR और ये वाले, तो यानी कि इन सब के आंसर मैंने आपको शो कर दिए, आप देख लीजिए। ठीक है, तो सभी देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें भाई। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।